नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी अभी हमने दैनिक रेकी प्रार्थना की है और प्रार्थना हमारी पूर्ण सकारात्मक और सफल होती है। और अब करते हैं हम हमारी जो प्रार्थना का अगला नियम है कि विश्व कामना विश्व कल्याण के लिए हम 11 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने लिए तो कुछ न कुछ मांगता है, अपने लिए मांगता है, अपने परिवार के लिए मांगता है, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक बहुत महान कार्य होता है। तो आज हम जो 11 गायत्री मंत्र का जाप करेंगे वह इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी भावना जागृत हो कि हम दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए हम हमेशा सोचें और उनके लिए प्रार्थना करें। तो हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो कि हम दूसरे की सेवा कर सकें, दूसरों का हम किसी कार्य में मदद कर सकें और उनके कार्यों के लिए उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें। ऐसा में महान उद्देश्य और ऐसा महान भाव हमारे अंदर पैदा हो कि हम दूसरों की प्रार्थना करें। इसलिए हम गायत्री मंत्र का आज जाप करते हैं, अपने स्वयं के लिए, हमारे परिवार के लिए और अड़ोसी पड़ोसी के लिए, कि उनके सबके अंदर ऐसा भाव जागृत हो कि हम दूसरे की सेवा करें, निस्वार्थ सेवा करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें और हमारे अंदर दया और ममता और स्नेह जैसे भाव और मानव शिष्टता का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए गायत्री माता और जगन्नाथ को धन्यवाद देते हैं और गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और जब भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं ये जो गायत्री मंत्र की जाप की जो ध्वनि ब्रह्मांड में छोड़ रही हूँ यूट्यूब के जरिए, इस ध्वनि से आप जुड़िए और आप भी विश्व कल्याण की कामना में अपना भाग, अपना श्रेय दीजिए, अपना काम कीजिए। इससे आपके जो कर्म हैं वे अच्छे पुण्य के कर्म बंधेंगे। आप भी सफलता की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको गायत्री माता और जगन्नाथ का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होगा। यदि आप ऐसी भावना अन्य के लिए रखते हैं कि उनका कल्याण हो, उनको सफलता मिले, उनकी मदद मिले, ऐसे भाव यदि हम उत्पन्न हो जाते हैं हमारे अंदर, तो ये एक विश्व की कल्याण की कामना का एक बहुत बड़ा कार्य होगा। और हम इसके लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें, मेरी इस ध्वनि के साथ अवश्य जुड़िए और 11 गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप यदि बिस्तर में सो रहे हैं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको जन्म दिया है तो कोई नियम, कोई बंधन नहीं है। हमको बिस्तर में भी कर सकते हैं, हम खाते पीते समय भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हम कहीं बैठे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो भी हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि नियम ने हमें जो ईश्वर ने जो जन्म दिया है उनकी कृपा से ही जन्म मिला है। तो जैसे माँ बाप के लिए बच्चों का कोई नियम नहीं होता है, वे कभी भी खाना खा सकते हैं, कभी भी माँ को माँ पुकार सकते हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान को कभी भी किसी भी समय पुकार सकते हैं। जब हमको मदद की आवश्यकता होती है जब पुकार सकते हैं, और जब अन्य किसी को भी मदद की आवश्यकता हो तो हम ईश्वर को पुकार सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि आप नहाओ धो, आसन तैयार करो और तभी जाके मंत्रों का जाप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल अपने मन में भाव होना चाहिए और मानसिक जाप हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम गायत्री मंत्र का जाप। और जब भी आप इस ध्वनि से जुड़े, मेरे गायत्री मंत्र की आप अवश्य कीजिए अपने मन में ये भाव रखकर कि विश्व कल्याण की कामना मेरे अंदर भी जागृत हो और मेरा मन, मेरी आत्मा पवित्र बने। इस तरह का भाव रखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय जगन्नाथ, जय गायत्री माता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर और मेरे पड़ोसी के अंदर, मेरे मित्र चित परिचित के अंदर ये भाव जागृत कर दिया है कि हमें परायों का मदद करनी चाहिए, परायों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परायों का विश्व कल्याण की कामना करते हुए सबके उद्धार की कामना करनी चाहिए और हमारा जीवन दूसरों के लिए हम समर्पित करें, ऐसी भावना जागृत करें कर दिए। आपने आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।